साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जो लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस करते हैं और वो जो गलतियां करते हैं, कुछ कॉमन गलतियां करें। 95% बिजनेस इन इंडिया कोलैप्स विद इन 5 इयर्स। 5 साल स्टार्टिंग में, 5 साल में ही बंद हो जाते हैं 95%। और उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो नौकरी करके बिजनेस करते हैं। आखिर गलती क्या कर रहे हैं? तीन चार बड़ी बड़ी गलतियां बताता हूं। अगर आप में से भी कोई नौकरी छोड़कर बिजनेस कर रहा है, आपका बच्चा कर रहा है या आपके जान पहचान में कोई कर रहा है, उन तक जानकारी पहुंचाइए, शेयर करिए ज्यादा लोगों से, ताकि लोग बच पाए। अपना मेहनत का पैसा है, समय है, वो बर्बाद होने से बच जाएगा उनका, अगर आप उनसे जानकारी शेयर कर दें। बस आपका एक शेयर ना जाने कितने लोगों का जीवन बचा सकता है, कितना करोड़ों अरबों रुपए बचा सकता है, ना जाने किसके काम आ जाए भाई। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? उन्हें लगता है बहुत पैसा होना चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, और अपना जितना पैसा है, जितनी जमा पूंजी है, सारी बिजनेस के शुरू करने में ही लगा देते हैं। उन्हें किसी ने बताया ही नहीं होता कि बिजनेस के शुरू करने के लिए कितना परसेंट पैसा शुरू में लगाना है, कितना रनिंग कॉस्ट के लिए रखना है, कितना इमरजेंसी फंड के लिए रखना है, कितना एक्सपेंशन के लिए रखना है। कभी किसी ने नहीं बताया। जबकि आइडियली क्या होता है, आपके पास जितना भी पैसा है उसमें से आपका अपना पैसा, ये नहीं आपने उधार लिया, रिश्तेदारों से लिया, यहां से लिया, वहां से लिया, वो सारा पैसा नहीं, जो आपका अपना पैसा है। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए यानी 50% पैसा आप उसको इनिशिएट करने में लगा सकते हैं। सिर्फ 50%, इससे ऊपर नहीं है, मैक्सिमम है। 50 से कम में हो जाए, 30 में हो जाए तो और भी अच्छा, 20 में हो जाए और भी अच्छा। आपके टोटल पैसा जिससे आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उसके 50% से ज्यादा को शुरू करने में मत लगाइए। क्यों? क्योंकि रनिंग कॉस्ट के लिए पैसा चाहिए होगा, आगे एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए होगा, और जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होता है, शादी और व्यापार ये दो चीजें ऐसी हैं साहब, जितना हम सोचते हैं खर्चा होगा, हमेशा उससे ज्यादा ही होता है। कुछ चीजें हिसाब नहीं लगा पाते, कुछ चीजें समय के साथ महंगी हो जाती हैं। आज हमने सोचा बिजनेस करना है, 3 महीने लग गए हम उसकी प्लानिंग करने में, पता चला 3 महीने में 10% रेंट ही बढ़ गया, पता चला 3 महीने में रॉ मटेरियल ही महंगा हो गया, पता चला 3 महीने में हमारा मार्केट की सिचुएशन बदल गई, स्टाफ महंगा हो गया, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है? 50% से बिजनेस शुरू करना है। जो गलतियां करते हैं वो मैं बता रहा हूं कौन कौन सी नहीं करनी। 50% से ज्यादा में शुरू ना करें, बाकी के 20% पैसे को आप रनिंग कॉस्ट के लिए बचा कर रखें। आइडियली तो कोई भी बिजनेस पहले साल प्रॉफिट नहीं देता। हम बोलते हैं कि आपके पास 1 साल का बिजनेस रनिंग के लिए आपके पास इन हैंड पैसा होना चाहिए, लेकिन 1 महीने का नहीं है तो 1 साल का नहीं तो 6 महीने का हो, 6 महीने नहीं तो 3 महीने का तो रनिंग कॉस्ट लेकर रखो। तो हो सकता है आपका बिजनेस ऐसा हो पहले दिन से कमाई शुरू कर दे, लेकिन फिर भी जो पैसा आए वापस बिजनेस में लगाते रहो, और कम से कम 3 महीने 6 महीने का एक बैकअप लेकर चलो। वो पैसा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कम से कम 20% पैसा आपने रखना है जो आपकी एक्सपेंशन होगी उसके लिए। कोई भी एक्सपेंशन करनी है, कोई नया आइडिया क्लिक कर गया, कुछ नई चीज आ गई, कोई मार्केट में कोई नया चीज लानी पड़ गई, कुछ डेकोरेट करना पड़ गया, कुछ भी ऐसा करना पड़ गया जो इमरजेंसी में आया तो तुरंत आपने कर दिया, वो एक्सपेंशन के लिए होगा। और 10% पैसा इमरजेंसी फंड के लिए, जो आपके पास कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें पैसा यूज हो जाए। ये तो शुरुआत का तरीका है। दूसरा जो बड़ी गलती कर रहे हैं, तुरंत बिजनेस में एंट्री कर जाते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, नौकरी छोड़कर बिजनेस में एंटर कर जाते हैं। अब यहां से दिक्कत क्या आती है? भाई आप नौकरी कर रहे थे, आपकी मानो 1 लाख रुपए महीना सैलरी थी, अब नौकरी छोड़ दिया आपने कल, तो 1 लाख रुपए महीना जो आ रहा था वो आना बंद हो गया। अच्छा, अगर आप 1 लाख रुपए महीना सैलरी से कमा रहे थे, तो आपका ऑब्वियस सी बात है 80,000 महीना खर्चा भी होगा, कईयों का 1 लाख 1.25 लाख भी होगा, लेकिन 80,000 तो होगा ही। अब सैलरी आनी बंद हो गई है, वो 80,000 का खर्चा थोड़ी बंद हुआ है। हर महीने का खर्चा चाहिए, बच्चों का भी खर्चा चाहिए, घर का भी खर्चा चाहिए, अपना भी चाहिए, राशन का भी चाहिए। अब क्या हुआ? अब आपने बिजनेस में एंटर करा, आपने अपना सारी जमा पूंजी भी लगा दी, रिश्तेदारों से लिया, यहां से लिया, वहां से लिया, और अब इस बिजनेस में से आप 80,000 रुपए महीना निकाल रहे हैं जो आपका खर्चा है। अब क्योंकि खर्चा भी जरूरी था, आपके पास बैकअप था नहीं, आपने वो बैकअप सारा बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस का जो एक पौधा निकल रहा था उस पर पैर रख दिया, अब वो मर जाएगा साहब। बहुत सारे बिजनेस इसलिए कोलैप्स कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो जो अपने निजी खर्चे थे उसके लिए पैसा नहीं था। आइडियली क्या होना चाहिए? मैंने बताया ना, मैं प्रॉब्लम पे बात करूंगा, मैं सोल्यूशन पे भी बात करूंगा। आइडियली होना चाहिए, जब आप बिजनेस से जॉब से बिजनेस में एंटर करते हैं, सबसे पहला काम, कम से कम आपके पास अपने घर के बैकअप के लिए, अपने निजी खर्चों के लिए बैकअप होना चाहिए। यानी जो बिजनेस के लिए पैसा लगा रहे हैं उसके अलावा आपके अपने जो घर के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, खाने का खर्चा है, राशन का खर्चा है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करिए। वो भी बिजनेस के ही खर्चे में ऐड करके कि ये पैसा तो मेरा अपना निजी खर्चे का रहेगा, इस पैसे को मैं टच नहीं करूंगा। और जब जब आप ऐसा करेंगे ना, शुरू में शायद आपको अजीब लग सकता है, भले ही 1 साल बाद बिजनेस शुरू करिए, लेकिन जब आप इस तरह से बिजनेस में एंटर करेंगे, मैं लिख कर दे सकता हूं, आप बहुत रिलैक्स होकर काम करेंगे। क्योंकि बिजनेस क्या है? मैंने बार बार कहा, बिजनेस शेर की सवारी है साहब।
शेर की सवारी करनी हो तो क्या करना है, उसके कान टाइट करके पकड़ने, हिलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा कान ढीले छोड़ेंगे, शेर आप पर कब्जा कर लेगा और आपको खा जाएगा। ये बिजनेस ऐसा ही है। आपके कान टाइट कब रहेंगे, जब आपको टेंशन नहीं होगी। व्यापारियों के व्यापार में नुकसान करने, घाटा करने, बंद होने, तबाह हो जाने, बर्बाद हो जाने का एक बड़ा कारण है मेंटली टॉर्चर, मेंटली टेंशन होना। परिवार की टेंशन अलग है, व्यापार की टेंशन अलग है। अगर आपको सिर्फ चिंता होगी बिजनेस को चलाने की, बिजनेस को ग्रो करने की, बिजनेस पे आगे कैसे बढ़ा जाए, रणनीति कैसे बनाई जाए, प्रमोशन कैसे करें, ब्रांडिंग कैसे करें, सेल्स को कैसे इंप्रूव करें, स्टाफ की हायरिंग कैसे करें, स्टाफ की ट्रेनिंग कैसे करें, सारा सोते जागते उठते बैठते खाते पीते केवल और केवल बिजनेस की सोचेंगे तो बिजनेस ग्रो कर जाएगा। उसी बिजनेस में आप लोन कैसे भरना है वो भी सोच रहे हैं, आप घर का खर्चा कैसे चलाना है वो भी सोच रहे हैं, बच्चों की फीस के पैसे कहां से आएंगे वो भी सोच रहे हैं, अपने खर्चे कहां से करें वो भी सोच रहे हैं, गाड़ी की किस्त कहां से जाएगी वो भी सोच रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा कहां से आएगा वो भी सोच रहे हैं। सारी चीजें आप ही करेंगे, आप ही टेंशन लेंगे तो व्यापार कब करेंगे भाई। और एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर का तो मतलब ये होता है कि वो काम करेगा नहीं, वो सिर्फ सोचने का काम करेगा, वो रिलैक्स होकर बैठेगा। रिलैक्स तब हो पाएंगे जब ये पीछे की टेंशन समाप्त होंगी, और ये तब समाप्त होंगी जब शुरुआत बढ़िया तरीके से होगी, सिस्टमेटिक तरीके से होगी। ये दूसरी बड़ी गलती है कि बिजनेस में सीधा एंटर कर गए, नौकरी सीधा छोड़ दी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, स्विच ओवर करना चाहिए। जॉब करते रहो, जॉब करते करते बिजनेस पैरेलली शुरू कर दो, या फिर फ्रीलांसिंग करो ना। फ्रीलांसिंग नौकरी भी चलती रहेगी, जो समय निकालेंगे उसमें बिजनेस चलता रहेगा। जब बिजनेस से इतनी कमाई हो जाएगी कि नौकरी के बराबर है, तो हम नौकरी छोड़ करके या फ्रीलांसिंग छोड़ करके फुल टाइम अपना बिजनेस को देना शुरू कर देंगे, बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एक और जो बड़ी गलती कर रहे हैं, तीसरी बड़ी गलती, शो ऑफ करने की। भारत में खासकर से भारत में भी, और ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया में, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, शो ऑफ ज्यादा है यहाँ पर। बिजनेस करेंगे तो लार्जर देन लाइफ करेंगे, क्योंकि कहीं नौकरी करी है तो वहां पर देखा पहले दिन ही पीए भी होता है, ड्राइवर भी होता है, सेक्रेटरी भी होता है, बढ़िया ऑफिस होता है, बढ़िया स्टाफ होता है, बढ़िया वाईफाई होता है, हाई फाई चीजें होती हैं, बढ़िया प्रोडक्ट, बढ़िया सर्विस, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता है। अब वो ये नहीं सोचते कि जहां तुमने नौकरी करी, पहले दिन उसका बिजनेस ऐसा नहीं था, इतने लेवल पर नहीं था। जब तुम 10 साल 15 साल नौकरी छोड़कर आए तब वो पहुंचा वहां पर। डे वन में तो वो एक छोटे से कमरे में होगा, वहां से शुरुआत की होगी, लेकिन आपने वो तो देखा ही नहीं। तो आपने वो सारा पैसा जो बिजनेस के एक्सपेंशन में, ग्रोथ में, रनिंग में, उसमें लगाना था, वो तो शो ऑफ में लगा दिया। अब हाथ में तो पैसा बचा नहीं। अच्छा, पहले महीने दूसरे में तो कमाई आएगी नहीं। आइडली तो मैं मानता हूं 1 साल तक, पहला साल बिजनेस लॉस में ही चलता है, सेकेंड ईयर नो प्रॉफिट नो लॉस आना शुरू होता है, और थर्ड ईयर नो प्रॉफिट आता है। तो अगर पहला साल लॉस में गया तो सारा पैसा चला जाएगा, बैंक का लोन भी चढ़ जाएगा, यहां भी चढ़ जाएगा, जो पैसा लगा दिया वो भी चला गया। और वो जो शो ऑफ है उससे कमाई नहीं आएगी। कमाई आएगी मार्केटिंग करने से, कमाई आएगी स्टाफ बढ़िया रखने से, कमाई आएगी बढ़िया प्रोडक्ट से, कमाई आएगी लोगों तक हमारी बात पहुंचाने से, ब्रांडिंग करने से, प्रमोशन करने से, एडवर्टीजमेंट करने से, सेल्स करने से, सेल्स की एक्टिविटीज करने से, इन सब से कमाई आएगी। उसके लिए तो पैसा बचा ही नहीं ना, पैसा तो सारा शो ऑफ में लगा दिया। तो 2 महीना 3 महीना वो शो ऑफ चलता रहेगा, जो थोड़ा बहुत पैसा था वो चलता रहेगा, उसके बाद वो शो ऑफ भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि बिजनेस एक्सपेंड नहीं हुआ, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हुई, सेल नहीं हुई, पैसा आया नहीं उतना, तो फिर व्यक्ति को पैसा बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा।